ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अभी गर्मी बढ़ गई। अभी तक हमने जो है बात करी थी, अभी तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो 5 श्लोक लिखे हैं नित्यानंद प्रभु के गुणगान में, उनमें से हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा वाले के एक्सप्लेन करने में जो है महासंकर्षण की महिमा का गान हुआ था, और अब महाविष्णु जो कि महासंकर्षण के अंश हैं उनके बारे में बताएंगे कविराज गोस्वामी। शुरू करते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 49। अष्टम श्लोकेर कैल संक्षेपे विवरण नवम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जो अभी तक जो लास्ट हमारा जो वीडियो था ना वो रिकॉर्डेड है ना सेशन, तो उसको कोई मतलब सुनेगा, मतलब उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया। उसको कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अष्टम श्लोकेरो कैल संक्षेप वर्णन, उसको मैंने बहुत जो है क्या कहते हैं शॉर्ट में बताया, ज्यादा महिमा गुणगान नहीं किया है मैंने महासंकर्षण का, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते महासंकर्षण का कितना ज्यादा महिमा है, और वो नित्यानंद प्रभु के अंश है केवल। नवम श्लोकेरा अर्थ सुन दिया मन, मन के साथ जो है सुनिए। माया भरता जांड संघाश्रयांग शेते साक्षात्कारणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांश श्रीपुमानादिदेवस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके
अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कारणोदकशायी विष्णु आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। तो इसका जो है कविराज गोस्वामी अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम, ताहर बाहिरे कारणार्णव नाम। तो वैकुंठ जो है, वैकुंठ के बाहर हमने पहले देखा था क्या है, उसे कहते हैं सिद्धलोक, जो कि ज्योतिर्मय धाम, जो कि केवल भगवान के ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। यूं का ब्रह्म ज्योति ही है केवल वहां पे, वैकुंठ के बाहर सिद्धलोक उसे कहते हैं, है ना। ताहर बाहिरे कारणार्णव नाम। तो जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा अलग हटके है कारण अर्णव। कारण अर्णव का मतलब है कारण सागर, अर्णव मतलब सागर और कारण मतलब कारण। अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो पानी है वो पानी नहीं है, वो एक अलग ही एलिमेंट है, उसको कारण ही कहते हैं उसको हम जो है मतलब हाँ समझने के लिए कह सकते हैं वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो कारण कहते हैं उसको। उसके अंदर जो है महाविष्णु शयन करते हैं। कारणोदकशायी विष्णु के रूप में महासंकर्षण का यह कार्य है कि भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करे, जो कारण सागर की सीमाओं से परे स्थित है। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि वे उस पर दृष्टिपात करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि वह उनकी दृष्टि की शक्ति से ही गर्भ धारण करती है। भौतिक शक्ति या माया कारण सागर को स्पर्श तक नहीं करती, क्योंकि भगवान की दृष्टि बहुत दूर से उस पर केंद्रित होती है। और भगवान की दृष्टि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति को सक्रिय करती है और इस तरह उसका कार्य तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। तो जो सृष्टि है, जो हमारी जो एट प्रेजेंट जो ब्रह्मांड हमको दिख रहे हैं, ये सब पहले जो है भौतिक सृष्टि नाम का एक बादल टाइप होता है। पूरा अगर आकाश जो आध्यात्मिक आकाश है और सब कुछ है, उस सबको मिला करके देखें, एक अजीब सा काला बादल सा ये रहता है और ये सुप्त अवस्था में रहता है। तो ये जब भगवान महाविष्णु जो है इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, इसको देखते हैं, वो दृष्टि का एक फॉर्म है, उसको कहते हैं काल शक्ति, दैट इज महाकाल शिव जी। हाँ, जो जीवों के साथ जो है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो जब उसको देखते हैं, केवल यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं माया के साथ भगवान का इतना ही संबंध है बस भगवान केवल उसको देखते हैं, वो भी दूर से, पास नहीं। तो क्या कहते हैं, देखते हैं और देखने मात्र से जो है उसके अंदर फिर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन ये बनना, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार ये वो सब बनना जो है शुरू हो जाता है। और उसके अंदर आगे इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, भौतिकवादी विज्ञानी अपने तथाकथित अन्वेषणों के कारण हुए जादुई परिवर्तनों से गर्वित होकर पदार्थ के पीछे ईश्वर की वास्तविक शक्ति को नहीं देख सकते। इसलिए विज्ञान के कर्तव्य लोगों को मानव जीवन के लक्ष्य को भुलाकर ईश्वर विहीन सभ्यता की ओर लिए जा रहे हैं। जीवन लक्ष्य को भूलकर भौतिकतावादी लोग आत्मनिर्भरता के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ईश्वर की कृपा से भौतिक प्रकृति पहले ही आत्मनिर्भर है। इस प्रकार सभ्यता के नाम पर अव्यवस्था फैलाते हुए वे लोग प्रकृति की सहज आत्मनिर्भरता में असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। अभी रिसेंटली जो है क्या कहते हैं, लॉस एंजलिस नाम का जो शहर है, ये मैंने एक रील मैंने आई थिंक आप लोग को शेयर करा था, है ना। उसमें एक माता जी हैं, भक्त हैं, तो वो बता रही थी कि लॉस एंजलिस जो है वहां पर आग लगी है। तो आग तो लगी है लेकिन उसके अंदर उससे पहले क्या हुआ वो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसमें सीन ये था कि
हॉलीवुड हॉलीवुड का जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो है लॉस एंजलिस। तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये वो सब इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा होकर के उन लोगों ने, अब होता है ना, ये क्या कहते हैं, अवार्ड शो वगैरह में कुछ ना कुछ नौटंकी गेम खेलना ये वो, तो एक गेम, एक वोटिंग करवाई कि सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके हाथ में। हम्म, क्या वो फिल्म एक्टर्स और जो मीडिया है उनके हाथ में है, या फिर मॉम्स एक ऑप्शन था उसमें, मॉम्स मम्मियों के हाथ में है, या फिर भगवान के हाथ में है। तो 14 लोगों ने वोट किया था उसके अंदर, उसमें 11 वोट्स मिले मीडिया को, 3 वोट्स मिले मम्मियों को, और भगवान को 0 वोट। कि भाई भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, भगवान जो है कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहाँ की जो एंकर वगैरह थी, माताएं लोग, वो भी ये कह रही थी कि क्या, गॉडलेस टाउन लॉस एंजलिस, हमारा जो बहुत प्राउड से कहते हैं आजकल, वी आर गॉडलेस, वी आर एथियस्ट। क्यों? हमने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है। हाँ, हमने बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची बिल्डिंग बना ली है, हमने जो है बहुत मशीनें बना ली है, बहुत सारा जो है एआई आ गया है। हाँ, भगवान कहाँ है? भगवान, हमको भगवान की कोई नीड नहीं है। हम देखो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर है हम। हाँ, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई भगवान नाम की हमको बैसाखी की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, हम सब खुद कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इतना बड़ा, क्या कहते हैं, आपने साम्राज्य अपना खड़ा किया है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना टेक्नोलॉजी, ये वो, और इसके बदले में भगवान का हल्का सा एक हवा का झोंका काफी है। हवा का झोंका एक काफी है, उसे टॉर्नेडो कहते हैं। वो सब उड़ा करके ले जाता है। हाँ, या फिर एक पानी की लहर, उसे सुनामी कहते हैं। हाँ, तो वो सब कुछ उड़ा करके ले जाता है। तो भौतिकतावादी लोग जो है वो मूर्ख है, वो एकदम ऐसे जैसे ताश का बहुत बड़ा सा ताश के पत्तों का जो है बहुत बड़ा सा ऐसे महल बना ले, है ना, और फिर देखो, देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने अच्छे हैं, हमने जो है इतना एडवांसमेंट कर लिया है, ताश के पत्तों का हमने महल बना लिया है। भगवान और हम जो भगवान को चैलेंज कर सकते हैं, भगवान के जो, क्या कहते हैं, जो अधिकारी लोग हैं, केवल जो देवतागण है, वही लोग काफी है सबके लिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, और स्पेशली अभी आजकल जो है, क्या कहते हैं, जब से टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ज्यादा आ गया है, लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन करते हैं कि भगवान की हमको क्या जरूरत है, हम तो देखो हमारा बिजनेस सब चल रहा है सही से। चलो मान लेते हैं, एक बार कोई बिजनेस वाला है, बिजनेस वाला जो है किस पर आश्रित है? वर्कर्स पे, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, वो वर्कर्स किस पर आश्रित है? जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो किस पर आश्रित है? किसानों पे, या माइनिंग जो कर रहे हैं उन लोग पे, जो लोहा वगैरह, स्टील, ये वो सब जमीन से निकाल रहे हैं। अच्छा, और वो सब जो क्या कहते हैं, अगर फसल है या फिर कुछ भी मिनरल वगैरह है, वो कौन पैदा कर रहा है? इंसान। वो सब भगवान ने पैदा किया है। हाँ, ये क्या कहते हैं, अगर बारिश ना हो, फसल ही नहीं होगी, तो कोई भी क्या कहते हैं, कंपनी वाला हो, ये हो वो हो, कोई कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हर कोई भगवान के ऊपर आश्रित है, लेकिन मूर्खता, हाँ, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। हाँ, इग्नोरेंस है हमारी कि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते। हाँ, मैं कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति घर में भक्ति करने लग जाता है ना, तो कुछ नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि क्या भगवान तेरा खाने के लिए दे रहा है क्या? मम्मी दे रही है, घर वाले दे रहे हैं खाने को। वेल, माँ बाप, माता पिता, बाकी जो है सब एक माध्यम बनते हैं, नो डाउट। लेकिन जो है ये जरूरी नहीं है। हमारे एक महान आचार्य हुए, उनका नाम था श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी जो है, उनको संन्यास लेना था, उनको जाना था, उनकी बहुत सारी कमेंट्रीज है। श्रीधर स्वामी को कहा जाता है ओरिजिनल कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम। भागवतम के ऊपर जो सबसे पहली टीका थी वो लिखी थी श्रीधर स्वामी ने। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि वो थे शादीशुदा,
और उनको नहीं मिल रहा था टाइम। तो उनको जो है ये तो पता था कि यार मुझे एक्सप्लेन करना है ये भागवतम जो है, अगर आज श्रीधर स्वामी नहीं होते तो हम लोग के पास श्रीमद् भागवतम नहीं होता। आचार्य लोग अगर नहीं होते, आचार्य लोग अगर कमेंट्री नहीं देते ना, तो हम लोग ना तो भागवतम समझ सकते हैं ना हम तक पहुंचता, क्योंकि तब कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, वो लिखते थे हाथ से, तो हमको आज तक मिलता है। कॉपी करने के लिए बस उनको लिखना पड़ता था, वो भी पत्तों पे। तो आचार्य लोग ने इतना मेहनत मजदूरी किया हम लोग के लिए। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत बंगाल में ढूंढने के अंदर जो है 8 साल लगे थे। चैतन्य चरितामृत नहीं मिल रहा था भक्ति विनोद ठाकुर को, तो क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला। तो पूरा जो है बंगाल उड़ीसा सब छान मारे थे। तो आचार्य लोग ने इतना हेडेक किस लिए लिया हम लोग के लिए, उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। अगर चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे, भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ह्यूमन लाइफ वेस्ट जाएगा। तो श्रीधर स्वामी जो थे, वो थे शादीशुदा और उनको जाना था सन्यास लेकर के, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। अब उन्होंने सोचा था कि मैं जो है क्या कहते हैं बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है, मेरी पत्नी जो है उसका ध्यान रख लेगी और मैं निकल जाऊंगा। नॉर्मली यही होता है। सन्यास क्या होता है भाई, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है तो वो क्या कहते हैं पुत्र होने के बाद सन्यास ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सन्यास ऑर्डर का यही रहता है ना। तो क्या कहते हैं अब पुत्र पैदा तो हो गया, लेकिन उसका डिलीवरी करते करते जो माता जी थी वो चली गई, उनकी डेथ हो गई। अब श्रीधर स्वामी सोच रहे कि यार अब मैं क्या करूं, है ना। भगवान का कार्य, भगवान का प्रचार का कार्य जो है, किसी के भी पर्सनल क्या कहेंगे फैमिली मैटर हो या ये वो हो, इस सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आचार्य लोग ने हमको सीख दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बताए हैं। घर पे कोई मेल मेंबर नहीं है, बूढ़ी माँ है और पत्नी है जवान, हाँ, उनको छोड़ करके 24 साल की उम्र में ही जो है महाप्रभु चले गए, सन्यास ले लिया। क्यों, किसके लिए, हम लोग के लिए। तो भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार करना जो है वो सबसे हाईएस्ट चीज है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। एक बार को हो सकता है हमें डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो कि यार ऐसे थोड़ी होता है, वो देखो बूढ़ी माँ, एक व्यक्ति है, क्या नाम था उसका, विकास दिव्य कीर्ति हाँ, वो आईएएस कोचिंग का जो भी है नास्तिक आदमी, वो बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु बूढ़ी माँ को छोड़ करके और क्या कहते हैं जवान पत्नी को छोड़ करके, घर छोड़ करके निकल गए 24 साल की उम्र में, क्या, चिमटा बजाने। वो ऐसा ये वर्ड्स यूज करता है, चिमटा बजाने के लिए। चिमटा बजाना घर वालों का पोषण करने से ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो तुम बताओ ना, घर वालों का पोषण तुम नहीं कर रहे क्या? घर वालों का पोषण कितने लोग कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को तुम कैसे जानते हो? चैतन्य महाप्रभु का यश आज तक है, 500 साल बाद तक गाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ा। त्याग का महत्व ज्यादा है आसक्ति से। ये क्या कहते हैं डायरेक्ट एग्जांपल है कि वो खुद जानता है चैतन्य महाप्रभु को। दूसरी चीज कि लोग इतने सारे जो है सुसाइड्स कर रहे हैं, इतने सारे ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं। तुम खुद बताओ, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं तो तुम जो है आईएएस कोचिंग ये वो कर रहे हो, इससे क्या पैदा कर रहे हो? ड्रग एडिक्ट्स, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले बच्चे, हाँ, करप्शन करने वाले आईएएस, ये पैदा कर रहे हैं इन लोगों ने। जो टीचर्स है जो सोचते हैं सो कॉल्ड जो है खुद की ड्यूटी करो, बस बहुत है, क्या जरूरत है भक्ति करने की। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं मिशन को शुरू किया है। चैतन्य महाप्रभु ने जीवों को जो है बचाया है। हाँ, तो क्या ऐसे नास्तिक लोग जो है मूर्ख, यहाँ पे इन्हीं की बात हो रही है, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो श्रीधर स्वामी, हाँ मैं श्रीधर स्वामी पर था। श्रीधर स्वामी जो है वो क्या कहते हैं, अब सोच में पड़ गए कि यार अब मैं क्या करूं, है ना। तो वो ऐसे ही देख रहे थे तो उनकी नजर पहुंची एक छिपकली पे। उन्होंने जो है दीवार पर अपने एक छिपकली देखी। छिपकली का एक नवजात बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था। उसकी आंखें भी नहीं खुली थी अभी तक।
है ना, वो एकदम बहुत छोटा सा बच्चा था, तो उसको देखा श्रीधर स्वामी ने, तो उसको देखा। अब हुआ क्या, उसकी आंखें भी नहीं खुली है, तो ऐसे ऐसे करके एक मक्खी आई उसके पास, उसने बंद आंखों से ही जीभ निकाली, उसे पकड़ा और खा गया। अब श्रीधर स्वामी ने कहा, यार भगवान ने अगर एक छिपकली के बच्चे के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, हाँ, कि वो क्या खाएगा नहीं खाएगा, क्या होएगा उसका आगे चल के, वो कैसे जिएगा, तो क्या भगवान मेरे बच्चे के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो फिर श्रीधर स्वामी जो है उस बच्चे को वहीं छोड़ करके जो है निकल गए संन्यास लेने। और फिर जो है उन्होंने भागवतम का प्रथम टीका लिखा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वल्लभाचार्य को कि अगर कोई प्रीवियस आचार्य को, क्योंकि वल्लभाचार्य ने जो टीका दिया था पहले महाप्रभु को सुनाया था, तो उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका को नकारा था कि भाई ये नहीं। तो फिर महाप्रभु ने डांटा था उनको, बोले कि जो आचार्य लोग को नहीं मानता है वो कैसा है, वो वैश्य के समान है। वैश्या, सॉरी वैश्या, वैश्या माने प्रोस्टिट्यूट, हाँ, प्रोस्टिट्यूट के समान है। आचार्य लोग को स्वीकार करना किसी भी कमेंटेटर कोई भी हो उसके लिए नीडेड है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी श्रीधर स्वामी ने। तो बाद में श्रीधर स्वामी कुछ 20-25 साल बाद वापस आए उस गांव में, तो आकर के देखा वो जो बच्चा था, नहीं, आकर के उन्होंने देखा एक बहुत ही क्या कहते हैं ओजस्वी तेजस्वी एक नया सा लड़का है, ऐसा यंग सा, है ना, वो जो है भगवत भक्ति का प्रचार कर रहा है वहां पे और सब ऐसा अच्छे से कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चा कौन है, वहां आकर के बोले, अरे ये वो घर है ना प्लॉट नंबर 25, वहां पर जो है क्या कहते हैं बच्चा रो रहा था, इसे पता नहीं माँ साइड में पड़ी थी और बाप जो है बेशरम छोड़ करके चला गया। तो हम गए, हमने उठा लिया इसको और फिर हमने जो है गुरुकुल वगैरह में और ऐसे पढ़ाया और सब। हाँ, तो अच्छा ये वही बच्चा हुआ? हाँ वही बच्चा है। श्रीधर स्वामी जो है सोच रहे थे अच्छा ये मेरा ही बेटा है। तो भगवान ने जो है, भगवान हर किसी का पालन कर रहे हैं, ये छोड़ो, भगवान जो है जो जानवर लोग हैं जिनका जो है चेतना विकसित नहीं है, उनका भी पालन कर रहे हैं, और जिनका सो कॉल्ड चेतना विकसित है, द्विपद पशु जो है, हाँ, जो कि सोचते हैं कि क्या कहते हैं भगवान तो क्या कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, गाली देते भगवान को, उनका भी पालन भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन मूर्खतावश जीव सोचता है कि नहीं मैं आत्मनिर्भर होके बताऊंगा। प्रभुपाद कहते थे वी वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, हमें राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए। हाँ, ये कौन थे, क्या नाम था, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, तो भले उनके नाम में मोहनदास आता है, लेकिन उन्होंने मोहनदास वाले कोई काम नहीं करे। महात्मा तो उनको बोल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भक्ति का प्रचार नहीं किया। चाहते तो भक्ति का प्रचार कर सकते थे वो, हाँ, लेकिन जो है वो उनका ही कहना था राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य। अरे तुमने श्री राम को स्थापित किया क्या बीच में? हाँ, राम को साइड में रख दिया। हाँ, हम लोग के एक सब्जेक्ट है गांधीयन फिलोसफी करके, तो उसके अंदर बताया है कि गांधी जी मानते तो थे कि भाई सारी संपत्ति ये वो, जैसे कोई ये है क्या नाम जमींदार है या जो भी है, वो सब संपत्ति उसका नहीं है, सब संपत्ति भगवान को है, भगवान का है। अच्छा तो भगवान कौन है? भगवान है सत्य। सत्य क्या, क्या सत्य मतलब समझ में नहीं आया। बोले सत्य, बस जो सत्य है वो भगवान है, बस खत्म बात। अच्छा उनको कुछ नहीं, नहीं उनको आप कुछ रूप नहीं दे सकते, उनको राम बोल लो, अल्लाह बोल लो, जो मर्जी बोल लो। हाँ, अच्छा वो सत्य तक कैसे पहुंचते? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। तो ये बकवास जो है इसे कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, खुद का लिमिटेड बुद्धि से जो है चिंतन मनन करके कुछ का कुछ बिगाड़ कर देना। हाँ, तो खैर, अतएव आधुनिक विज्ञान ने ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है और ये चीज माननी पड़ेगी। हाँ, जो परम कारण के विषय में पूर्णतया अनजान है। यूं कह लो, जो क्या कहते हैं ये जो सभ्यता है, ये जो आधुनिक विज्ञान जो है सो कॉल्ड, इसने क्या किसको जन्म दिया है? इसने अज्ञानता को जन्म दिया है। लोग जो है भगवान को भूल के, ये छोड़ो यार,
पहले लोगों के लाइफ में दुख कम थे क्या? अभी पता है नए दुख आ गए। अभी दुख ये आ गए हैं कि मेरे जो है फोटो पे वीडियो पे किसी ने लाइक नहीं करा, हाँ, मेरे किसी ने कमेंट नहीं, व्यूज नहीं आए, ये नया दुख आ गया। और क्या क्या दुख आया कि क्या कहते हैं, हम लोग जैसे हमारी कोडिंग की क्लास होती है ना, तो एक बार ऐसा हो रहा है हमारी कोडिंग क्लास चल रही थी, तो सब लोग बैठे थे और हुआ क्या, लाइट चली गया कि एकदम से, और हो गया बंद, क्या कंप्यूटर हो गया बंद। तो कुछ कुछ एक दो माताएं थी, उन्होंने सेव नहीं किया था, है ना, सेव नहीं किया था, तो जो जो कुछ भी लिखा था कोड वो उड़ गया, है ना। तो वो रोने लग गई, बोले अरे ओ मैंने इतनी मेहनत करी और वो डिलीट हो गया। ये ये क्या है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। एक होता है कि हमारा भौतिक जो रियलाइजेशन है, ठीक है, ये एक स्तर है, नो डाउट। इसके ऊपर आता है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, लेकिन भौतिक रियलाइजेशन से भी एक स्टेप नीचे है हमारा विजुअल रियलाइजेशन, वर्चुअल रियलाइजेशन। हाँ, लोग गेम में रहते हैं। एक में देखा, हाँ, एक वीडियो देखा था, उसके अंदर था कि एक आदमी है, वो क्या गेम खेलता है पूरा दिन, उसका कुछ 4 लाख समथिंग का जो है गेम प्ले स्टेशन या ऐसा कुछ बना रखा था उसने, कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, पता नहीं विदेश में कहीं था या क्या। तो अब वो जो है अपनी वाइफ बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं देता था, पूरा दिन गेम 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 ऐसा करता था, एक हद तक पागल था वो। तो उसकी वाइफ ने जो है वीडियो बनाया कि उसने क्या करा, सारे उसके गेम्स उड़ा दिए एक दिन, वो कहीं बाहर गया था तो उसके सारे गेम्स उड़ा दिए, और जो गेम वाली जो सीडी होती है उसको ऐसे कैंची से काट दिया और ऐसा, है ना। तो वो आदमी आया, उसने कहा कि यार, वो इतना जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसने क्या करा, कंप्यूटर उठाया तोड़ दिया, हाँ, और फिर बोला कि आई एम डन विथ यू, मैं तुम्हारे से डिवोर्स लेता हूँ। हाँ, और फिर जो उसने पता क्या करा उसके बाद, बच्चों जैसे जमीन पर ऐसे ऐसे, है ना, क्या कहते हैं, मुंह डाल करके और ऐसे रोने लगा, जैसे पता नहीं उसकी पता नहीं क्या चला गया उसका गेम में जो बनाया था स्कोर, ये वो जब चला गया ऐसा तो वर्चुअल रियलिटी में जीने लग गए लोग, और उनका दुख और बढ़ गया है। कितने लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, गेम में हार जाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे भी केस आते हैं। हाँ, ये क्या नाम था अपना, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल करके एक गेम आया था कुछ साल पहले, हाँ, उसमें गेम जीतने के लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जो है ये जो सो कॉल्ड आधुनिक विज्ञान है, इसने क्या बनाया है, ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है। ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, क्योंकि इन लोग की लाइफ में तो जो छोटा मोटा जो कुछ भी है उसको ही सब कुछ मान करके एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर अपना जो है दुनिया बसा करके और ये खुश हो रहे हैं। हाँ, और जैसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब होता है तो बस, अभी आजकल ये बहुत आ गया क्या, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, ये वो नाटक। तो लोगों को लगता है अरे हमें जो है हमारा डेटा सिक्योर करके रखना चाहिए, वरना क्या होगा, वो वो निकाल लेगा कोई, हाँ तो क्या हो गया क्या हो गया तो, हाँ, तुम्हारा डेटा नहीं है क्या वो चीज, हाँ, और ऐसा ये तो पोस्ट ही क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा उस चीज के ऊपर आश्रित क्यों, इतना ज्यादा उस चीज से अटैच्ड क्यों। नया नया दुख जो है, जो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानो दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमान् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव को कि यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, कभी कभी जो है प्रिय चीज आ जाती है, हाँ, प्रिय चीज मिल जाती है, कभी अप्रिय चीज मिलती है ना। तो प्रिय प्रियो प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म, हाँ, तो इन सब से जो है क्या कहते हैं, इनके वियोग से संयोग से क्या होता है, जन्म शोकाग्नि न सकल योनिषु दह्यमान, इस सब से क्या एक अग्नि पैदा होती है, उसे कहते हैं शोकाग्नि, शोक की अग्नि, दुखों की अग्नि, वो पैदा होती है, जो क्या कहते हैं, और ये केवल इंसानों के लिए नहीं होती है, हालांकि इंसान जो है एट प्रेजेंट मैंने जैसा बताया 3 टाइप की रियलाइजेशन, तो वर्चुअल रियलाइजेशन में चला गया तो और उसकी चेतना निकृष्ट हो गई है, हाँ,
इससे अच्छा तो जानवर होते हैं, एटलीस्ट भौतिक चेतना में तो रहते हैं। हाँ, तो शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमान, सारी योनियों को जो है जलाती है ये अग्नि। हाँ, सारी योनियां, जैसे एक सोल्जर है, हाँ, सोल्जर जो है बॉर्डर पर लड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर लड़ रहा है ना, और दूसरी तरफ हमारी गली के दो कुत्ते लड़ रहे हैं, हाँ, कि ये एरिया मेरा है, इस एरिया में तू कैसे आएगा, नहीं इस एरिया में मैं आऊंगा, ऐसा करके दो कुत्ते लड़ रहे हैं। उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सोल्जर में और कुत्ते में। तो क्या कहते हैं, सकल योनिषु दह्यमान, इसको भी वही दुख है कि मेरे पास जो है वो चला जाएगा, उसको भी वही दुख है कि मेरे पास जो है वो चला जाएगा। सारी के सारे योनियां जो है सब दुखी हैं। हाँ, इंसान से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, वो अलग चीज है। एट प्रेजेंट जो मोमेंट है उसमें इंसान से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। यहाँ तक कि इंसान जानवर बनने को रेडी है भाई। जर्मनी में ऐसा हुआ है आजकल कि लोग जो है जानबूझ करके जानवर बन रहे हैं। लोग ऐसा प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। एक माता जी को देखा है, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराया बिल्ली का, वो सही में बिल्ली का फेस बना लिया। एक था क्या कहते हैं भेड़िए का, किसी ने सुअर का। एक माता जी ने प्लास्टिक सर्जरी कराया, उनका ऐसा मुंह बना लिया था सुअर जैसा। हाँ, जर्मनी में लोग जो है अपनी इच्छा से जो है कुत्ता बनने को रेडी है। एक कुत्ते वाला मास्क पहन लेंगे, ठीक है, भाव भाव करेंगे, और क्या कहते हैं चार पैरों पे चलेंगे, है ना, और दूसरा कोई आदमी उनके गले में पट्टा बांध के उनको घुमा रहा है। ये अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको ह्यूमन लाइफ में कोई ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ, तो है ना, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि शोकाग्नि ना सकल योनिषु दह्यमान, और दुख औषधम तदपि दुखम तद्दियाहम। यहाँ पे आधुनिक विज्ञान की बात हो रही है, जो जिसने ईश्वर विहीन कर दिया है पूरे समाज को। तो असल में आधुनिक विज्ञान क्यों आया था? दुखों को खत्म करने के लिए, है ना, नहीं, दुखों को खत्म करने के लिए आया था, वरना जरूरत क्या है ये सब की। लेकिन दुख औषधम, दुख का जो औषधि है, जो दवाई है, तदपि दुखम, उससे ज्यादा दुख तो औषधि में मिल रहा है। पहले ये सब नहीं था तो इतना क्या कहते हैं दिमाग खराब नहीं होता था, इतने ज्यादा टेंशन नहीं थे लोगों के पास, इतना एंजाइटी नहीं था, इतना प्रॉब्लम्स नहीं थी। अभी तो नई नई प्रॉब्लम्स बना ली है। तो लेकिन इस सब का अल्टीमेट रीजन क्या है? अतद्धियाहम, बॉडीली कॉन्सेप्शन, बॉडीली क्या कहेंगे, बॉडीली कॉन्शियसनेस, बॉडीली कॉन्शियसनेस, अपने आप को बॉडी से, शरीर से, हाँ, या फिर फोन से, फोन के अंदर जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं उससे, मन से, इन सबसे तादात्म्य कर लेना, एक कर लेना कि नहीं ये तो मैं हूँ। और फिर उस हिसाब से जो है देखना। जैसे अगर कोई मूवी देखने जाता है थिएटर में, थिएटर में कोई मूवी देखने जाता है तो उसको अपना आइडेंटिटी भूलना पड़ेगा, वरना वो फिल्म एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो अपना आइडेंटिटी भूल करके, ये भी चीज भूल करके कि ये सब एक्टर्स है, इनको पैसा मिला है, इधर एडिटिंग हुआ है, ये सब नकली है, ये कोई असली स्टोरी नहीं चल रही है यहाँ पे, ये सब भूल करके फिर बैठेगा, तब तो उसको कुछ जो है मतलब क्या कहते हैं वो, क्या कहेंगे, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ कर सकेगा। हाँ, तो जब तक जीव अविद्या में नहीं पड़ता तब तक वो भौतिक जगत में नहीं रह सकता। तो ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है। तो इस सब का सॉल्यूशन है कुछ? प्रहलाद महाराज ने कुछ बताया? हाँ बताया, लास्ट वाली लाइन बाकी है, अभी 3 ही लाइन हुई है। लास्ट वाली लाइन में कहते हैं भूमान भ्रमामि, हाँ, तो मैं जो है इस सब की वजह से क्या कर रहा हूँ, भूमान, हे भूमान यानी कि ओ ग्रेट वन, हाँ, हे महान, मैं जो है क्या कहते हैं भ्रमामि, मैं जो है अलग अलग योनियों में इस सब की वजह से क्या कहते हैं चक्कर काट रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या करो, आप मेरे पे कैसे कृपा कर सकते हो? वध में तव दास्य योग, हाँ, आप मुझे अपना दास स्वीकार कर लो। आप मुझे जो है अपने दास के रूप में जो है इंस्ट्रक्शन दो कि मैं आपका दास हूं, मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है,
हाँ, उसके अंदर बोलते हैं जीवो कृष्णदास ए विश्वास करले तो आर दुख नाई। हरि बोलो बोलो रे जीवो कृष्णदास, हरि बोलो बोलो रे जीवो कृष्णदास। मीछे माया बसे खाच्चो वाचे हाचू हबू डूबू भाई। मीछे माया बसे कि पीछे जो है माया पड़ी है उसके। हाँ, और खाच्चो हबे हाचो हाबू डूबू भाई। हाबू डूबू यानी कि कभी डुबाती है कभी उठाती है, कभी डुबाती है कभी उठाती है, ऐसे वो ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे छटपटा रहा है वो भवसागर के अंदर। हाँ, लेकिन इस सब का एक सॉल्यूशन है, केवल एक सॉल्यूशन, क्या? जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। बस इतना विश्वास हो गया अगर कि मैं भगवान का दास हूं, तो फिर और कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैज्ञानिक प्रगति का अभिप्राय किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए और वह महान लक्ष्य परम पुरुष भगवान होने चाहिए। अगर जीव दास नहीं है, अपने आप को दास नहीं मानता, तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, किसी भी चीज को जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता। लेकिन अगर वो अपने आप को दास मानता है तो वो सभी को दास मानेगा और हर वस्तु को भगवान का मानेगा और उनकी सेवा में लगाएगा। तो ये जो वैज्ञानिक प्रगति भी है, ठीक है करो, लेकिन इसका भगवान की सेवा में कुछ यूज होना चाहिए। इसको गौ माता को क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, बल्कि गौ माता को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज होना चाहिए। रोबोट बना रहे बनाओ, हाँ, ये नेविगेशन वगैरह बनाओ, गौ माता की रक्षा के लिए बनाओ। हाँ, ये क्या कहते हैं, जो हमारा जो ब्राह्मण संस्कृति है कि हर किसी के घर में गाय होनी चाहिए, लोग खुद का उत्पादन कर लें, वो असल में सेल्फ रिलायंट है। हाँ, भगवान के ऊपर आश्रित रहो। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत खेती करो, गाय रखो, खुश रहो। अगर गृहस्थ लाइफ में भी रह रहे हो, नहीं तो ब्रह्मचारी संन्यास लाइफ है ही, प्रचार करो, भगवान की कथा करो, है ना। लेकिन नहीं, ये थोड़ी करेंगे। अच्छा, कोडिंग करनी करो, अच्छे से करो, भगवान के प्रचार के लिए करो, हेल्प होगी उसमें। हाँ, प्रभुपाद अगर प्रभुपाद के टाइम पे ये स्मार्टफोन आ गया होता तो प्रभुपाद पता नहीं क्या करते। प्रभुपाद ने एक डिक्टा फोन मिला था प्रभुपाद को, उससे जो है प्रभुपाद ने दुनिया उलट पलट कर दी थी। हाँ, एक टाइपराइटर था, एक डिक्टा फोन था, बस ये दो काफी थे प्रभुपाद के लिए। तो अगर स्मार्टफोन आया था प्रभुपाद के पास, तो मतलब बहुत ही क्या कहेंगे, और ज्यादा स्पीड से प्रचार होता। लेकिन अभी हम जो है फंस जाते हैं, हमको जो है यूज करना नहीं आता, हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो पहले जो है अब खुद जो है भक्ति में सिचुएट हो, खुद भक्ति में अच्छे से टिको, उसके बाद तो इन सब साधनों को यूज करना चाहिए। हाँ, अगर हम खुद ही कच्चे पक्के हैं और प्रचार के नाम पे जो है हम जो है बोलते हैं, रूप गोस्वामी ने कहा है, हाँ, यथारम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, ये बोल करके जो है हम क्या कहते हैं, फोन इंस्टाग्राम ये वो सब यूज करें और बोले कि नहीं नहीं मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार, तो उस लायक हो क्या? हाँ, उतने हाई लेवल पर हो क्या कि माया से डील करते हुए जो है माया में ना गिरो। हमारा उतना स्तर नहीं है। पहले खुद जो है अच्छे से साधन भजन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 10 सालों तक रेगुलर 192 माला करी थी नवदीप के अंदर। उसके बाद प्रचार कार्य शुरू किया था। तो आगे भगवत गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जन्मों तक खोज करने के बाद ही प्रयोगात्मक विचारधारा के महत्व पर जोर देने वाले ज्ञानवान पुरुष समस्त कारणों के कारण भगवान को जान पाते हैं। जब कोई उन्हें पूरी तरह जान लेता है, तब वह उनकी शरण स्वीकार करता है और महात्मा बन जाता है। एक अभी महाकुंभ चल रहा है, राइट? तो अभी एक साधु है कोई अभय सिंह, वो बहुत फेमस हुए थे, है ना, न्यूज वाले, और ये वो एकदम ऐसे लगते हैं वो अघोरी बाबा जैसे,
है ना, योगी टाइप जो होते हैं ना लोग, जटाएं हैं और दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है और 50 तरह की माला पहन रखी है और ये वो, ठीक है। तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कुंभ में पहुंचे तो इनसे एक भाई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इन्होंने जवाब दिए, तो बोले कि आपकी हिंदी काफी अच्छी है, आप बहुत ऐसे सभ्य लोगों की तरह बात करते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, है ना। बोले हाँ, मैं आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करा हूँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, है ना, और आईआईटी बॉम्बे से। फिर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीडिया वालों को वो मिल गया भाई, कि क्या कहते हैं, आईआईटीएन बाबा, आप इस्कॉन में आओ, बहुत सारे हैं ऐसे। खैर, तो अब उसके जो है इंटरव्यूज आने लगे और काफी वायरल होने लगे। तो लेकिन पता है क्या, जिसके अंदर थोड़ा सा भी इस सब को रिलेटेड ज्ञान होएगा ना, भगवत गीता उसने पढ़ा होएगा, वो समझेगा यार ये एक नंबर का कंफ्यूज्ड आदमी है, ये एक नंबर का कंफ्यूज्ड आदमी है। क्या बोले कि है ना, मैंने जो है पहले पहले क्या मेडिटेशन किया, है ना, मैं सदगुरु के यहाँ चला गया था, है ना, उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत जो है भक्ति भी करी, भक्ति भी ट्राई करा, थोड़ा बहुत मैंने जो है ज्ञान कांड, है ना, शास्त्रों को पढ़ना और अहम ब्रह्मास्मि ये भी किया, है ना, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत हठ योग भी करा, हठ योग सदगुरु के होता ही है ना, और मैंने क्या करा, कर्म योग भी प्रैक्टिस करा था थोड़ा बहुत, है ना, उसके अलावा मैंने थोड़ा तंत्र मंत्र भी सीखा, थोड़ा काला जादू वगैरह भी सीखा, ठीक है, तांत्रिकों के साथ भी रहा मैं, और ऐसा करके, और अभी अब उनसे पूछा कि अच्छा चलो बताओ भगवान कौन है, बोले भगवान तो शून्य है। भगवान तो शून्य है, आप भी शून्य हो, सब शून्य बन जाएंगे। तो इतना सारा जो है पढ़ने के बाद बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम है। है ना, तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर विवेकवान व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, वो अगर इन भाई साहब की बातें सुनेगा, समझ में आएगा यार ये आदमी कंफ्यूज है। ठीक है, लेकिन जो है प्रभुपाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महाकुंभ जैसे जो इवेंट्स होते हैं, इनसे जो है हमको आइडिया मिलता है कि भक्ति कितनी मुश्किल से प्राप्त होती है। हाँ, भक्ति कितनी मुश्किल है, जो भगवान कहते हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। वहां पे बहुत सारे सिद्धा नाम लोग हैं। वहां पे बहुत सारे सिद्ध लोग हैं, ठीक है, उन लोग को बहुत सारा कुछ सिद्धि है, कोई पानी पे चल लेता है, कोई ठंडे पानी में रह लेता है, तपस्या कर लेता है, कोई आग जला लेता है आसपास। एक भाई साहब देखे मैंने, उनका हाथ ऐसे ही है, कई कई सालों से ऐसे ही है, ठीक है, तो उसको भी वो बहुत महान जो है अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। ठीक है, जो है ना, तो इतने सारे, हाँ, एटलीस्ट ये जो है कर्मी आदमी से ठीक है, क्योंकि ये जो है सिद्धि की तरफ तो बढ़े एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही। हाँ, लेकिन इनको ऐसे जो है कहीं 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 जन्म बिताने पड़ेंगे, उसके बाद इनको क्या मिलेगा, भक्ति मिलेगी। एटलीस्ट ये उस मार्ग पर आ गए, ठीक है, लेकिन जो है उतना सही नहीं है। खैर, तो प्रभुपाद यही बता रहे कि वैज्ञानिक लोग भी हैं, अगर बहुत ज्यादा ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बस पढ़ने का शौक होता है उनको, भगवत गीता दे दो वो भी पढ़ लेंगे, भागवतम दे दो वो भी पढ़ लेंगे, है ना, और हैरी पॉटर दे दो वो भी पढ़ लेंगे। और साइंस की बुक दे दो वो भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, सब उनको पढ़ना है, ये भरना है ना। लेकिन ऐसे ज्ञानवान लोग साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं ये वो, है ना, लेकिन ऐसे लोग भी कई कई जन्म अगर ऐसे बिताएंगे, उसके बाद उनको जो है जाके भक्ति मिलेगा। खैर, आगे ये तात्पर्य थोड़ा तीन चार पेज का था, हाँ, है ना। तो वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम ताहार बाहिरे कारणार्णव नाम। साइंटिस्ट लोग कितना भी प्रगति कर ले, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड के बाहर तो जा ही नहीं सकते, भौतिक ब्रह्मांड छोड़ो, हमारे लोक को भी पूरा डिस्कवर नहीं कर सकते। तो वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि अनंत अपार तार नाहिक अवधि। वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है,
जो अनंत अगाध और असीम है। वैकुंठ के बाहर के चारों ओर, हाँ यही है कारण आर्णव, ठीक है। वैकुंठ जो लोक है उसके जो है चारों ओर जो है एक जल राशि टाइप है, इसलिए जो है कई बार कहते हैं कि जो भगवान का जो धाम है उसे श्वेत द्वीप कहते हैं। द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी के बीच में। तो पानी क्या है? वो पानी यही है, कारण सागर। हाँ, तो वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है, उसको कोई नाप नहीं सकते कि कितना जल राशि है। वो छोड़ो, हम अपना समुद्र नहीं नाप सकते कितना जल राशि है, कितने लीटर है। हाँ, सोचो इतनी बड़ी वेल मछली जिसके सामने आदमी एक चींटी के समान लगे, वो वेल मछली जो है पूरी की पूरी समुद्र के अंदर आराम से फ्रीली घूमती है। तो सोचो समुद्र कितना बड़ा होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है दिव्य समुद्र की बात हो रही है, दिव्य जल राशि, हाँ, जो अनंत है, अगाध है और असीम है। हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसका सीमा लगा ही नहीं सकते कि कितना सीमा है। वैकुंठेर पृथ्व्यादि सकल चिन्मय माइक भूतेर तथि जन्म नहीं है। वैकुंठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सभी आध्यात्मिक हैं। वहां भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। ये जो है जो जल राशि है ये हमारे यहाँ का जल नहीं है। ये कविराज गोस्वामी यहाँ पे यही कह रहे हैं। चिन्मय जल से ही परम कारण जार एक कणा गंगा पतित पावन। ये जो कारण आर्णव है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। इसको पानी के रूप में हम समझते हैं, लेकिन वो पानी नहीं है, उस अलग ही एलिमेंट है, उसे कारण ही कहते हैं। तो चिन्मय जल से ही परम कारण, ये चिन्मय जल है, ये हमारे तरह जड़ जल नहीं है। ये जो है क्या कहते हैं, अलग टाइप का जल है। सही परम कारण, जार एक कणा गंगा पतित पावन, जिसका एक हल्का सा अंश है हमारी गंगा, माता गंगा, जो कि पतित पावन, जो कि क्या कहते हैं सभी पापियों के जो है पाप हर लेता। पापियों का पाप हर लेने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्रभु जी आजकल कुछ दिनों से जो है क्लास में ये चीज बार बार रिपीट कर, क्योंकि महाकुंभ आया है ना, तो प्रभु जी कहते कि ये गंगा के अंदर स्नान कर लेने से पाप धुल जाते। तो उसके अंदर जो मछलियां हैं, मगरमच्छ है वो तो क्या कहते हैं मतलब परमहंस होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, रात को आप दारू पी लो, सुबह उठ करके डुबकी मार लो, हर हर गंगे, बस हो गए, पाप धुल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पाप उस व्यक्ति के धुलते हैं जो उस चेतना में कि ये भगवान का जो है चरणामृत है। हाँ, और जो है क्या कहते हैं वहां जाकर के वो साधु संग करता है तो उसके पाप धुलते हैं थोड़े बहुत। हाँ, और गंगा भी जो है अपने, अब गंगा तो ठीक है चलो पतित पावन है ना, पाप ले लेती है। जो पापी लोग हैं उसमें नहाते हैं, वो अगर इस चेतना में आकर के भी नहाए और वो गंगा जो है पाप ले भी ले, तो फिर गंगा मैली हो जाएगी। राम तेरी गंगा मैली, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो गंगा है वो इन सारे पापों को भी एक जगह खाली कर देती है। वो कौन से जगह है? वो है शुद्ध भक्त लोग। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। जब कोई साधु, कोई शुद्ध भक्त ऐसी जगहों पर जाता है तो वो खुद के पवित्र होने के लिए, खुद के शुद्धिकरण के लिए नहीं जाता, वो गंगा को पवित्र करने के लिए जाता है। गंगा जो है ऐसे शुद्ध भक्तों को सारा जो कुछ भी अभी तक इकट्ठा हुआ है ना वो सब दे देती है। गंगा को पवित्र कर देते हैं ऐसे शुद्ध भक्त। इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी जो तीर्थ बना दे। हाँ, स्वांतस्थेन गदावृता, वो कौन है? वो है वैष्णव लोग। तो चिन्मय जल से ही परम कारण जार एक कणा गंगा पतित पावन, सहित कारण आर्णवे से ही संकर्षण आपनार एक अंश करे न शयन। उस सागर में भगवान संकर्षण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। तो ऐसा चिन्मय जो सागर है, चिन्मय पानी है ना। भगवान जो है ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं किसी नॉर्मल से मतलब क्या कहेंगे पानी के अंदर ठीक है लेटे हुए हैं भगवान,
हाँ, नॉर्मल से जो वैज्ञानिक लोग होते हैं बोलते हैं ऐसे कैसे भगवान है, पानी में लेटे रहते हैं, वो नॉर्मल पानी नहीं है। और भगवान भी नॉर्मल नहीं है, भगवान का शरीर आपके जैसा नहीं है भाई। ना, तो महत सृष्टा पुरुष तिहो जगत कारण आद्य अवतार करे मायाय ईक्षण। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो हम जितना भी ये भौतिक ये अभी तक मैंने जो बोला, हाँ, कि हमारा जो छोटा सा बुद्धि वाले लोगों का छोटा सा जो हमारा संसार है, छोटा सा जगत है, हाँ, इसके बाहर जो है कई अनंत ऐसे प्लैनेट्स हैं। और ये केवल एक लोक है और ऐसे 14 लोक हैं और उन सब 14 लोकों में अनंत करोड़ों प्लैनेट्स हैं, उन सब में करोड़ों जीव हैं। हाँ, और जो है क्या कहते हैं ऐसे करोड़ों यूनिवर्सेस है, ब्रह्मांड है। तो इतना सारा जो डेटा है ये सब बनाने वाले कौन है? वो है महाविष्णु। महत सृष्टा पुरुष तिहो जगत कारण। इस सब का जो कारण है, इस सब को बनाने वाले कौन है? महाविष्णु। आद्य अवतार करे माया रे ईक्षण। और वो जो है माया के ऊपर जो है दृष्टिपात करते हैं, माया के द्वारा सृष्टि करते हैं। तो कोई बोले कि नहीं यार, माया ही सृष्टि करती है ना, मतलब वो तो केवल दृष्टिपात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके अंदर आगे एग्जाम्पल देंगे कि चलो आगे पढ़ ही लेते हैं। माया शक्ति रहे कारण आब्धिर बाहिरे कारण समुद्र माया परशिते नारे। माया जो है दूर रहती है, माया कारणार्णव को भी छू नहीं सकती, भगवान के टच में तो आ ही नहीं सकती। भगवान जो है हमेशा माया से शुद्ध रहते हैं। भगवान माया से कभी संसर्ग में नहीं आते। जिस पानी को भगवान ने टच कर रखा है उसको भी माया नहीं छू सकती। तो सोचो, जिस भक्त को भगवान ने पकड़ रखा है उसको माया छू पाएगी? पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड, लेकिन इसमें भी दो केसेस होते हैं। एक केस ये भी होता है कि भक्त ने जो है भगवान को अच्छे से नहीं पकड़ रखा है। जैसे भागवतम के अंदर सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी पूछते हैं कि आप माया में कैसे नहीं भये? हाँ, आपने इतना सृष्टि किया, ये वो, आप शुद्ध भक्त है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों को, गोविंद के चरण कमलों को टाइटली पकड़ रखा है, इसलिए मैं माया की सृष्टि करते हुए भी, माया जगत में सृष्टि करते हुए भी बंधता नहीं उससे। मेरे में ये अहंकार नहीं आता भगवान की कृपा से कि मैं सृष्टा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है ना। तो अगर उन्होंने टाइटली पकड़ रखा है तब तक वो टिके हुए हैं। एग्जाम्पल आता है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एक भक्त हुए काल कृष्णदास। तो वो जो है भगवान के डायरेक्ट सचिव थे, भगवान के सेक्रेटरी थे। जैसे गोविंद घोष थे और क्या नाम अपने स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, तो ऐसे ही जो है ये भी थे काल कृष्णदास। लेकिन ये जो है स्त्रियों से और से आकर्षित हो गए थे और वैश्याओं से, और फिर बह गए थे। तो क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आप भगवान से डायरेक्ट आप है ना, आप भगवान के साथ रहते हो, पूरा दिन साथ चलते हो, हर समय साथ रहते हो, हाँ, उसके बाद भी अगर आपका मन भगवान में नहीं लगाया है अच्छे से आपने, तो आप बह जाओगे। माया आपको भगवान के बाजू से घसीट के ले जाएगी। तो आगे, माया शक्ति रहे कारण आब्धिर बाहिरे कारण समुद्र माया परशिते नारे सहित मायार दुई विध अवस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है, यह भौतिक जगत के अवयवों, उपादानों
की पूर्ति करता है। तो उपादानों की इसमें कह सकते हैं जैसे दो टाइप के जो है कारण होते हैं। एक उपादान कारण और एक दूसरे कारण का नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, तो जो है उसके अंदर आता है कि जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार जो है मटका वगैरह बनाता है ना, तो बना कौन रहा है? कुम्हार, है ना, लेकिन किससे बना रहा है? मिट्टी से। तो मिट्टी, पानी, वो चरखा उसका, वो सब जो है उपादान कारण है, यानी कि क्या कहते हैं, मुख्य का अगर वो नहीं हो, अगर कुम्हार नहीं हो तो मिट्टी में से अपने आप मटका नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद इसके अंदर एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कोई स्त्री हो, स्त्री भले ही शिशु को जन्म देती है, लेकिन अगर पुरुष बीज प्रदान ना करे तो स्त्री अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह प्रकृति जो है, वो कोई बोले कि प्रकृति की सृष्टि है सब कुछ, नहीं, प्रकृति इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति के को क्योंकि भगवान का जो है दृष्टिपात हुआ है, इसलिए जो है वो ये सब कर सकती है। यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत में ही अन्यत्र 10:63-26 जगत के सृजन की सामग्री एवं कारण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यहाँ पे प्रभुपाद ने श्लोक उद्धरण किया है और आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, शरीर कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है। उसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, यही पारस्परिक कार्य कारण का क्रम माया कहलाता है। हाँ, जो क्या कहते हैं, एक तो होता है जीव माया, यानी कि हम लोग के ऊपर जो माया कार्य करती है, एक होता है ये सृष्टि माया, जो भौतिक जगत है, ये भी एक टाइप से माया कहलाता है। तो ये जो पारस्परिक, मुर्गी पहले आई या अंडा, अंडा पहले आया मुर्गी, ऐसा जो होता है, ये सब माया के अंतर्गत होते हैं। हाँ, तो हे स्वामी, आप मुझे इस कार्य कारण के चक्र से बचा सकते हैं। मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। ये एक्चुअली एक भागवतम में 10:63 के अंदर एक भक्त का वो है, क्या कहते हैं, स्तुति भगवान की। तो माया के कारण अंश में 3 शक्तियां कार्यरत रहती हैं, ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। भौतिक अवयव प्रधान के रूप में माया की अभिव्यक्ति होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब माया के 3 गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं तो वे प्रकृति, अव्यक्त या प्रधान के रूप में रहते हैं, मतलब कहलाते हैं। ठीक है, या तो उनको प्रकृति कह दिया जाता है, जैसे यहाँ कविराज गोसाई ने कहा है, प्रधान कह देते हैं, या फिर उनको अव्यक्त कहते हैं कि भाई डोरमेंट स्टेज है, यानी कि सुप्त अवस्था है। अव्यक्त अवस्था में भौतिक प्रकृति विविधता से रहित होती है। यह विविधता माया के प्रधान अंश द्वारा व्यक्त होती है, अतएव प्रधान शब्द अव्यक्त या प्रकृति के अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रभुपाद ने इस सब के बारे में बताया है ना। आगे, जगत कारण न है प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। ये बताया मैंने कि माया जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि है ना, जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा। ये प्रकृति या जो माया है, ये क्या कहते हैं, असली कारण नहीं है जीवों का, ऋषभ का कारण है कृष्ण। शक्ति संचार्य तारे कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्तये प्रकृति हय गौण कारण, अग्नि शक्ति लौह जैसे करये जरण। जैसे अगर लोहा है, लोहे को आप छुओ तो जलाएगा क्या? नहीं, लोहा जला नहीं सकता। लोहे के अंदर ये क्षमता नहीं है कि उसको कोई, या ये उसकी क्वालिटी नहीं है कि अगर आप उसको छुओ तो जल जाओ। लेकिन क्योंकि लोहा अग्नि के टच में अगर आ गया, अग्नि के टच में आ गया लोहा, और फिर आप उसको छुओ तो जल जाएगा। जलाना किसका कार्य है? आग का। लेकिन लोहा कैसे कर रहा है? क्योंकि वो आग के टच में आ गया है। उसी तरह जो है, क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान के टच में आ गई है, तो सृजन शक्ति, ये वो जो
चिन्मय जो तत्व है ये सब भगवान के कारण है। भगवान के कारण भौतिक शक्ति जो है सब कर पाती है। ये क्या कहते हैं, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया ना कि आपकी इच्छा से जो है ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, हाँ, आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं। यहाँ पे महाविष्णु यूज नहीं हुआ, यहाँ पे शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। हाँ, कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्तये प्रकृति हय गौण कारण, अग्नि शक्तये लौह जैसे करये जारण, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण जैसे अजागल स्तन। प्रकृति को जो प्रकृति अगर हमको कारण के जैसा लगता है तो उसके लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं वो एकदम ऐसा है अजागल स्तन, यानी कि जो बकरी होती है या बकरा होता है उनके जो है यहाँ गले से जो है स्तन जैसा कुछ होता है, लेकिन उससे दूध नहीं मिलेगा वो बस दिखता है, दिखने मात्र का है। उसी तरह भौतिक प्रकृति जो है वो भी एक बार को लग सकता है कि यार भौतिक सब कुछ क्या कहते हैं नेचर ने दिया है, भाई नेचर ने दिया है, हाँ सब नेचर की देन है ना। अरे नहीं, वो केवल दिख रहा है। नेचर जो है और अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये क्या था, हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। इन्हें कहते हैं नेचरवादी लोग नेचरवादी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई मदर नेचर गेव अस एवरीथिंग, मदर नेचर ने जो है हमको सब कुछ दिया है। हाँ, और ये क्या नाम अपना, ये सदगुरु, सो कॉल्ड सदगुरु। हाँ, सेव सॉइल। हाँ, पहले था सेव कावेरी, कावेरी कॉलिंग करके एक मूवमेंट था पहले, है ना, कि आप कावेरी को बचाओ, कावेरी को बचाओ। फिर आ गया सेव सॉइल, आप मिट्टी को बचाओ, मिट्टी को बचाओ हाँ, तो ये सब जो है मूर्खता है, ये सब मूर्खता है। हाँ, आप नेचर के पीछे भागो, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, नेचर कुछ बना नहीं रहा है। हाँ, वो क्योंकि भगवान के टच में है, क्योंकि भगवान की इच्छा है इसलिए वो कर रहा है, वरना उसमें कुछ शक्ति नहीं है। इसकी बजाय जीव जागो, जीव को बचाओ भाई नेचर को बचाने की जरूरत नहीं है, जीव की अगर चेतना को बचा लिया ना तो ये सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। भागवतम में पृथु महाराज वाले जो सेक्शन है उसके अंदर बताते हैं कि क्योंकि पापी लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, नास्तिक लोग बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रकृति अपने आप में समेटना शुरू कर देती है सारे रिसोर्सेज। अगर व्यक्ति भगवत चेतना में रहने लग जाए लोग, तो क्या कहते हैं किसी को दिक्कत। ये छोड़ो, प्रभुपाद ने कहा है 1% पॉपुलेशन अगर दुनिया की कृष्ण भावना भावित हो गई तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। जो नास्तिक है ना वो भी अच्छे से भरपेट खाएंगे। तो क्या कहते हैं अगर केवल 1% पॉपुलेशन भी जो है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाती है, हम कलयुग में ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन 1% इतना तो चलता है भाई। हाँ, तो अगर इतने लोग भी हो जाते हैं भगवत उन्मुख तो सभी के लिए अच्छा है। इसलिए ये जो भक्ति है, भक्ति जो है पूरी दुनिया के लिए सबसे बेस्ट कोई कार्य है तो वो है भक्ति। जैसे कहते हैं कि जगतापहरम प्रणमामि शचि सुत गौरवरम। हाँ, ये शचि सुत अष्टकम में सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप जो भक्त लोग होते हैं या चैतन्य महाप्रभु के लिए तो है ही, है ना, और जो भक्त लोग भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जगत का ताप हर लेते हैं। कैसे हरते हैं? खुद के भजन से। वो भजन करते हैं तब तो नास्तिक के घर पे रोटी बनती है हाँ, अगर साधु लोग ना हो, अगर जो है भक्त लोग ना हो तो कोई जो है जीवित नहीं बचेगा। और ये भक्त लोग जानते हैं, समझते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त लोग जो है वो समझते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल कोई है ऐसा, कोई आपके पास एग्जाम्पल है?
हाँ, कि भाई आपके हरे कृष्णा करने से जो है क्या कहते हैं, कुछ हुआ हो किसी का भला। हाँ, एक बार फिजी आइलैंड्स करके एक जगह है, एकदम पैसिफिक ओशन में, एकदम अलग से ही जगह है वो फिजी आइलैंड्स। प्रभुपाद कहते हैं कालिया जो है यमुना से भाग के फिजी आइलैंड्स के उधर गया था। वहीं रहता है वो। खैर, वहां पे कालिया मंदिर भी है, ऐसा सुना मैंने। तो फिजी आइलैंड्स जो है क्या कहते हैं, वहां पर एक बार ऐसा हुआ था कि सूखा पड़ा था, और बहुत खतरनाक सूखा था, वहां पे सालों से बारिश नहीं हुई थी। और लोग जो है प्यास के मारे मर रहे थे वहां पे। तो वहां पे हमारे हरे कृष्णा वाले डिवोटीज आ गए, स्पेशली हमारे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज। तमाल कृष्ण महाराज थे या गिरिराज महाराज थे, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, हरे कृष्णा वाले आ गए। तो क्या कहते हैं, अब उन्होंने कहा कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी। कलयुग का यही यज्ञ है, बस आप हरिनाम लो और बारिश होगी, है ना। बोले लो, डिक्लेयर कर दो ये चीज। तो न्यूज वाले आ गए, रिपोर्टर्स आ गए, बोले अच्छा सही में। तो जो है क्या कहते हैं, ये चीज न्यूज वगैरह में भी आई हुई है कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था आप हमको 2 दिन दो, हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, बारिश होगी। और भक्तों ने सही में जो है क्या कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन किया, 1 दिन पूरा संकीर्तन करा। अगले दिन बारिश, झमाझम बारिश, इतनी बारिश, ऐसा लग रहा था सालों का जो कोटा है ना, वो एक बारिश में पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, बाढ़ आ गई। एकदम परफेक्ट बारिश आई। ऐसा भी नहीं हुआ बाढ़ आ गई हो या कहीं पानी जम गया हो, नहीं, सबकी जरूरतें पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, एकदम परफेक्ट। तो हरिनाम संकीर्तन जो यज्ञ है, ये, इससे जो है क्या कहते हैं, हम दुनिया बचा सकते हैं। प्रभुपाद ने हमको ये जो चीज दी है, इससे हम दुनिया बचा सकते हैं। हमको कोई स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इस सब की जरूरत नहीं है। हाँ, हमको भक्तिमान की जरूरत है। हमको भक्ति करने की जरूरत है। भक्ति करेंगे तो हर किसी का भला होएगा। माया अंश कही तारे निमित्त कारण, सेह नाहे जाते कर्ता हेतु नारायण। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकट्य का तत्कालीन कारण है, यानी कि इमीडिएट कॉज है, जस्ट इमीडिएट कॉज। किंतु यह वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। घटेर निमित्त हेतु जैसे कुंभकार, तैछे जगतेर कर्ता पुरुष अवतार। जिस तरह से घड़े का जो कारण है वो कुंभकार यानी कि कुम्हार होता है, उसी तरह जगतेर कर्ता पुरुष अवतार, उसी तरह इस जगत को बनाने का जो सब कुछ श्रेय जाता है, वो सब जाता है महाविष्णु को, पुरुष अवतार, प्रथम पुरुष। तो कृष्ण कर्ता माया तार करे न सहाय, घटेर कारण चंद्र दंडाकी उपाय, दंडादि उपाय। तो मेन कर्ता कौन है? कृष्ण। माया तार करे न सहाय। हाँ, जिस तरह से चरखा और पानी और मिट्टी ये सब जो है क्या कहते हैं, उसका सहायता करता है, उसी तरह माया जो है कृष्ण का सहायता करता है सृष्टि करने में। भगवान को सृष्टि की इच्छा है, ठीक है, तो माया जो है उनकी हेल्प करती है, बस इतना ही काम है माया का। दूर हईते पुरुष करे माया ते अवधान, जीव रूप वीर ताते करे न आधान। दूर से पुरुष जो है माया को अवधान यानी गर्भस्थ कर देते हैं। हाँ, जीव रूप वीर ताते करे न आधान, जीवों को जो है अपनी दृष्टि से काल शक्ति के साथ जो है माया के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एक अंगा भाषे करे माया ते मिलन, माया हईते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। उनके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती है, यानी कि जो दृष्टि है मिलती है, जिसके फल स्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। तो इसके अंदर तात्पर्य है जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। सो यहीं पर रखते हैं आज, ये कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।